नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं हाल चाल यूपी से। मैं अनिल वर्मा। दोस्तों, पैसा हो और जमीन हो तो दिमाग में मकान बनवाने के ख्यालात आ ही जाते हैं। पैसे ना हो, जमीन ना हो, तब भी सोच रहती है, प्रयास रहता है कि पैसा आएगा तो मकान बनवाएंगे। आदमी अपने जीवन काल में कहीं न कहीं मकान जरूर बनवाता है, लेकिन मकान यदि नियम कायदे और कानून से बनाए जाएं तो सुकून देने वाले होते हैं। यदि दरकिनार कर दिया जाए तो तनाव पैदा करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको तनाव कम करने वाले, आपको सुकून देने वाली बातें बताएंगे, ताकि आप जिस मकान में रहें वो आपको तसल्ली दे, चैन की नींद आपको आ जाए। दोस्तों, विनियमित क्षेत्र में रहने वाले या शहरी क्षेत्र में रहने वाले या विनियमित क्षेत्र के दायरे में आने वाले गांव में नक्शा बनवाना अनिवार्य होता है। बिना नक्शा के यदि आपने अपना मकान बना लिया तो अवैध माना जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको इस समस्या का समाधान कराएंगे कि आप अपने मकान का नक्शा कैसे बनवाएंगे और कैसे पास कराएंगे। तो हम बताएं आपको इसकी पहली प्रक्रिया क्या है। यदि आप अपने मकान का नक्शा बनवाने की सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और विनियमित क्षेत्र के दायरे में आते हैं, तो आप सबसे पहले विनियमित क्षेत्र कार्यालय में जाइए। वहां आपको एक प्रोफार्मा दिया जाएगा। उस प्रोफार्मा को भर करके कुछ दस्तावेज लगाने के बाद उसे जमा करना पड़ेगा विनियमित क्षेत्र कार्यालय में। वहां का संबंधित रजिस्टर्ड जेई उस दस्तावेज में लगाए गए कागजातों के आधार पर आपके घर पर मौके पर जाएगा, उस जमीन को देखेगा। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट लगाएगा कि ये मकान या आवास नक्शे के अनुरूप बने रहा है या बनेगा कि नहीं। तो आपको बताऊं मैं दूसरा पॉइंट कि जब दस्तावेज की बात आती है तो उसमें हमें को कौन कौन से दस्तावेज लगाने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले उस जमीन और का जो है खतौनी लगाना पड़ेगा। रजिस्टर्ड बैनामा जो होता है उसको लगाना पड़ता है। उसकी छाया प्रति, ओरिजिनल नहीं लगाना पड़ता, उसकी छाया प्रति, फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ती है। उसके साथ ही लेखपाल द्वारा जारी किया गया नजरी नक्शा, खुद का नजरी नक्शा उसमें मान्य नहीं होता है। लेखपाल से आप बनवा लीजिए, उसको लगा दीजिए। उसको लगाने के साथ साथ ही जो है आवेदन पत्र जो है जमा करना होता है। इसके अलावा उसमें एक दस्तावेज और लगाने की जरूरत पड़ती है। आप जो मकान बनाने जा रहे हैं उसका रजिस्टर्ड इंजीनियर से नक्शा बनवाना पड़ता है कि ये चीज मैं इस मकान में बनवाऊंगा, ये चीज मैं उसमें करूंगा। उस नक्शे को ही उस आवेदन पत्र के साथ लगाना पड़ता है। फिर वो उस विनियमित क्षेत्र का जेई जाकर के उस मौके को देखता है कि आपने जो पैनामा दिया है उसके अनुसार मकान बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद ही संस्तुति दी जाती है। संस्तुति मिलने के बाद ही आप उस मकान को बनवा सकते हैं। अब बताओ मैं आपको इसका शुल्क कितना जमा करना पड़ता है। दो तरह के मकान की संस्तुति दी जाती है, एक आवासीय मकान की और दूसरा कमर्शियल अर्थात व्यवसायिक मकान की। जो लोग नगर में रहते हैं उनका दर अलग है और जो गांव में रहते हैं उनका दर अलग है। तो पहले हम बताएंगे आपको कि जो लोग नगर में रहते हैं, नगर में रहने वालों को 5 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से आवासीय मकान बनवाने का शुल्क जमा करना होता है। वहीं 6.5 रुपये स्क्वायर फीट कमर्शियल मकान बनवाने के लिए शुल्क जमा करना पड़ता है। ये हो गया शहरों की बात। अब बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के शुल्क की। ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय मकान बनवाने के लिए 2.5 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से शुल्क जमा करना पड़ता है। वहीं कमर्शियल मकान बनवाने के लिए 4 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से शुल्क जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपने आवेदन पत्र जमा कर दिया, शुल्क जमा कर दिया।
अब मान लीजिए आपके आवास का जो नक्शा है पास हो जाएगा, इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन बिना नक्शे के मकान बनवाया तो बड़ी दिक्कत में पड़ सकते हैं। जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश की बात करें तो महाराजगंज विनियमित क्षेत्र में 66 गांव आते हैं। 66 गांव में देखा जाए और नगरीय सीमा को मिला लिया जाए तो वहां करीब 350 के आसपास हर साल नक्शा पास किया जाता है। ये प्रदेश भर के अन्य विनियमित क्षेत्रों की भी कुछ यही दशा होगी, लेकिन वहां का शुल्क कुछ कम हो सकता है, कुछ अधिक हो सकता है, कुछ नियम कानून भी वहां के कुछ अलग हो सकते हैं। तो जिसको जहां का नक्शा बनवाना है उस जनपद के विनियमित क्षेत्र में जाकर के संपर्क करना होगा। वहां से आपको सटीक और जो मूल्य है, जो शुल्क है, जो प्रक्रिया है, उसकी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, हमने कोशिश किया इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने का। फिर भी कहीं आपके मन में कोई शंका रह जाती हो तो आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम अगले वीडियो में उस समस्या का समाधान लेकर हाजिर होंगे, आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके अन्य दोस्त लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके और उन्हें अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े, परेशान न होना पड़े। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।